Good morning, everybody. I am Amir Khan, Faculty of Science from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today I will teach precautions of chemical reaction. Actually, this video is very important for class 10, chemical reaction and equation. तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो टॉपिक का नाम है प्रिकॉशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का प्रिकॉशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? मतलब केमिकल रिएक्शन का प्रिकॉशंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस टॉपिक में। मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है PbNO3 का होल 2, इट मींस लीड नाइट्रेट। तो जब हम लोग लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है, जिसमें से आप देख सकते हो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये ब्राउन कलर का गैस होता है और ये पॉइजनस गैस है। क्लियर है? तो ये हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक करके 3 प्रोडक्ट बनाता है। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चंस पूछा है कि सर व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ सच रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस का प्रिकॉशंस क्या होगा? अगर मैं लेबोरेटरी में हूं और इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा हूं तो इसका प्रिकॉशंस क्या होगा? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि इसका प्रिकॉशंस क्या होगा। तो देखिए, कोई भी रिएक्शन हो तो सबसे पहले रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल क्या कीजिए? मार्क्स। क्या इस्तेमाल करना है आपको? जब भी कभी रिएक्शन परफॉर्म कीजिए तो आप मार्क्स इस्तेमाल कीजिए। ठीक है? मार्क्स लगाने से ये फायदा होता है कि ऐसा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसा पॉइजनस गैस आपके नोज से होते हुए लंग्स तक नहीं जाएगा। क्लियर है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिएक्शन के दौरान लेबोरेटरी में एप्रॉन पहनना चाहिए। एप्रॉन पहनने से ये फायदा होता है कि अभी कभी भी कोई रिएक्शंस होते हैं ना, तो रिएक्शंस के टाइम कई बार कुछ स्पार्क्स निकलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कई बार कभी कभी ऐसा होता है। तो स्पार्क अगर मान के चलिए आप सिंथेटिक क्लॉथ पहने हुए, सिल्क का कोई क्लॉथ पहने हुए हैं तो उसमें बर्निंग हो सकता है। लेकिन अगर आप एप्रॉन पहने हुए हैं तो एप्रॉन बहुत हद तक आपके क्लॉथ को और आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि एप्रॉन जनरली कॉटन होता है। थर्ड प्रिकॉशंस क्या होना चाहिए इस टाइप के रिएक्शंस का? इस रिएक्शंस को हमेशा लेबोरेटरी में परफॉर्म करें और एक एक्सपर्ट को अपने साथ रखे जैसे इस टाइप के रिएक्शंस का आइडिया हो। क्योंकि कई बार कुछ रिएक्शंस में क्या हो जाता है, कभी कभी फायर हो जाता है, आग लग जाती है। तो उससे तो बेहतर है ना कि कुछ एक्सपर्ट को अपने साथ रखे, क्योंकि कई बार अगर ऐसा हुआ तो एक्सपर्ट क्या करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर चूंकि लेबोरेटरी में रहता ही है, उसको ऑन करके वो आग को बुझा सकते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी होता है किसी किसी रिएक्शंस में। इस रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना होता है। ले लिया टेस्ट ट्यूब। अब देखो इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, एक हैंड ग्रिप की मदद से इसको पकड़ लेना है। क्लियर है? अब मुझे इस टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट को डाल देना। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? PbNO3 का होल 2। क्लियर है? ये सॉलिड कलर, ये आपको सॉलिड होता है, व्हाइट सॉलिड। लीड नाइट्रेट इज ए व्हाइट सॉलिड। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, इस लीड नाइट्रेट को ना हीट करना है। क्लियर है? जब मैं कॉन्स्टेंटली इसे पकड़ के लीड नाइट्रेट को जब मैं हीट करूंगा, थोड़ी ही देर के बाद रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और इसमें से मैं देखूंगा एक ब्राउन कलर का गैस बाहर आया जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक ब्राउन कलर का गैस है। तो मुझे क्या करना है, मास्क लगाए रखना है और इससे दूर रहना है। इससे मुझे दूर रहना है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस है। क्लियर है? आ गया मेरा बात समझ में? उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद फिर इसमें से ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा और बाद में आपको लीड ऑक्साइड का प्रिसिपिटेट नीचे में आपको जमा मिलेगा, PbO, लीड ऑक्साइड। तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन इस रिएक्शन के लिए क्या है कि आपको मार्क्स लगा करके इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है। क्लियर है? चलिए इस तरीके से और भी डिफरेंट रिएक्शंस है, उसका प्रिकॉशंस हम लोग जानेंगे कि वैसे रिएक्शंस में क्या करना चाहिए। तो चलिए आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT बुक का है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज लाइम। जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइम। अलॉन्ग विथ हीट रिलीज होता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज आफ्टर द रिएक्शन इसमें क्या रिलीज होता है?
तो हीट रिलीज होता है, ये बात तो क्लियर हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शंस का क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए? तो देखिए, आपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा कि एनसीईआरटी बुक में एक बीकर है, एक बीकर, क्लियर है? उस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया, फिर वाटर डाला गया, थोड़ी ही देर के बाद उसमें से बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में ना बबल्स आते हैं। बबल्स आते मात्र आप समझ जाइएगा कि रिएक्शन होना शुरू हो गया है। जैसे ही बबल्स आते हैं, इतना ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि अगर आप उसमें अपना हैंड को डाल दे तो वो हैंड आपका जल सकता है। तो जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, उस हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को अपने डायरेक्ट हैंड से कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उससे हाथ जल सकता है। क्लियर है? सिमिलरली जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, उसे प्लास्टिक के बीकर में कभी भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। शीशे के बर्तन में भी जनरली परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का बर्तन आपको मेल्ट कर सकता है। मे बी अगर वो मेल्ट नहीं भी करे प्लास्टिक का बर्तन, तो उसका जो शेप है वो चेंज हो सकता है। शीशे का बर्तन आपको क्रैक कर सकता है। कभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान देंगे, अगर आप किसी मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अगर आप कोई एपरेटिस इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस बर्तन में आप कोई रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो रिएक्शंस आप वैसे मेटल का नहीं इस्तेमाल करें जिस मेटल से वो कंपोनेंट रिएक्ट कर सकता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान के चलिए मैं HCl का रिएक्शन करा रहा हूं जिंक से, मैं HCl का रिएक्शन करा रहा हूं किससे? जिंक से। तो इस रिएक्शन को मुझे किसी आयरन के एपरेटस में परफॉर्म नहीं करना है। अगर इस रिएक्शन को मैं किसी आयरन के एपरेटस में परफॉर्म करूंगा, मतलब किसी आयरन के बर्तन में, तो ये हो सकता है कि HCl जिंक से के साथ साथ रिएक्ट करने के साथ साथ वो रिएक्ट कर जाए किसके साथ? आयरन के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि HCl जिंक के साथ भी रिएक्ट कर जाए और आयरन के साथ भी रिएक्ट कर जाए। अब देखिए ना, रिएक्टिविटी में जो आयरन है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, रिएक्टिविटी में जिंक भी हाइड्रोजन से ऊपर है। तो मैं तो रिएक्शन करा रहा था HCl का जिंक के साथ, लेकिन मैं जिस बर्तन में रिएक्शन कर रहा था वो बर्तन किसका था? आयरन का था। तो ऐसा हो सकता है कि ये आयरन HCl से रिएक्ट कर जाए। तो कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखना चाहिए रिएक्शन को परफॉर्म करते दौरान। क्लियर है? हमेशा रिएक्शन के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर आपको कुछ लगे कुछ अनवांटेड हो रहा है तो अपने सीनियर को हमेशा इन्फॉर्म करना चाहिए, वरना लेबोरेटरी में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं रिएक्शन करने के दौरान। एक्सीडेंट हमेशा गाड़ियों से नहीं होता है, कई बार मिस प्रिकॉशंस के वजह से भी, अपने किसी इरेगुलरिटीज या बैड एक्टिविटीज की वजह से भी, छोटी छोटी चीजों से भी एक्सीडेंट्स हो सकता है। तो हमेशा सेफ रहें और रिएक्शन को पॉजिटिवली करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।